हाय गाइस, क्या आप भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे सीखें, या फिर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो और ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी मुश्किल हल होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा। ये वीडियो ज्यादा नहीं, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको प्रोग्राम बनाना आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो सब आपको स्टेप्स को जरूर फॉलो करना होंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, आपको पता चल गया कि प्रोग्राम कैसे बनता है, इसका सिंटैक्स क्या है और कैसे एग्जीक्यूट होता है इसका प्रोग्राम। इसके बाद आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो या सी शार्प हो, इन्हें आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में एक बेसिक लैंग्वेज आना जरूरी है ताकि आपको प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सके। यहाँ पर पहले मैं आपको कोडिंग से पहले कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूँ। इसके बाद हम 4-5 प्रोग्राम भी बनाएंगे जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसके साथ ये भी बताने वाला हूँ हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, और ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो से आप बेसिक सीखने के बाद आप इजीली एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो में हम 4 स्टेप्स में इस वीडियो को लेकर चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सी लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है, फिर हम सी लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स देखेंगे और वेरिएबल्स को देखेंगे, फिर हम 4th और इम्पोर्टेंट स्टेप पे जाएंगे प्रैक्टिकल, यानी कि हम कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है सिंटैक्स। अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स एक तरीका होता है, एक मेथड होता है प्रोग्राम लिखने का। कि प्रोग्राम को इस तरह लिखते हैं, इसको बेसिकली सिंटैक्स कहते हैं। बेसिकली सिंटैक्स एक तरीका होता है जिसके तहत हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में सबसे ऊपर 2 लाइंस होती हैं जिनको हेडर फाइल्स कहते हैं। हेडर फाइल्स इनको फंक्शंस भी कहते हैं। ये इस्तेमाल होती हैं टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर एंड टू प्रिंट आउटपुट टू द यूजर। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। हेडर फाइल्स के बाद सबसे पहले मेन मेथड आता है, जिसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस हैं। एक ओपन कर्ली ब्रेसेस होती है, दूसरी क्लोज कर्ली ब्रेसेस होती है। जो मेन मेथड होता है, इट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल सी प्रोग्राम। कि मेन मेथड से सी प्रोग्राम, एक्चुअल जो सी प्रोग्राम होता है वो यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है। और जो मेन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड होता है वो इन 2 कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में लिखते हैं हम। इन 2 कर्ली ब्रेसेस में कोड लिखने के बाद ही हमारा कोड रन हो पाता है। तो ये एक बुनियादी सिंटैक्स है सी प्रोग्राम को बनाने के लिए। मजीद आप लोगों को प्रैक्टिस से ये बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। कि हम देखेंगे डाटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं हम सी लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। इसमें पहले हम देखते हैं डाटा टाइप्स। बेसिकली डाटा टाइप्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप्स और सेकेंडरी डाटा टाइप्स। प्राइमरी डाटा टाइप्स में हम देखेंगे करैक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, और जो सेकेंडरी डाटा टाइप्स में हम देखेंगे अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और बहुत से डाटा टाइप्स होते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर प्राइमरी डाटा टाइप्स को स्टडी करना है। अब इनके साइज़ को देख लेते हैं हम, कि इनके साइज़ का हमें पता होना चाहिए कि जो करैक्टर होता है वो कितने साइज़ का होता है। करैक्टर 1 बाइट साइज़ का होता है। फॉर एग्जांपल करैक्टर में अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं ABC, और इंट का साइज़ 2 बाइट होता है, इसमें 1, 2 और 3 ये नंबर्स आ सकते हैं। इसी तरह फ्लोट होता है, फ्लोट में कोई भी पॉइंट वाले नंबर्स शामिल होते हैं, ये इसका साइज़ 4 बाइट का होता है। नंबर्स हो गए 1.1, 1.2, 2.3 हो गया। तो इसी तरह डबल भी 4 बाइट का होता है। डबल इसी तरह होता है फ्लोट की तरह का,
तो जी इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में देखेंगे सिंटैक्स फॉर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का या लिखने का सिंटैक्स क्या होगा कि हम इसको सी लैंग्वेज में किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इसकी डाटा टाइप्स को हमें डिफाइन करना होता है कि बतानी होती है कि इसकी डाटा टाइप कौन सी होगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा है मुख्तलिफ डाटा टाइप्स, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, तो इनमें से इसकी कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। डाटा टाइप और वेरिएबल के नेम के बाद सेमीकोलन आता है। ये हर स्टेटमेंट के बाद हर प्रोग्राम की मेन स्टेटमेंट जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। आपने इस बात को इसी तरह याद रखना है, ठीक है। VN नेम, इसका नेम आ जाएगा। नेम हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है इंट और नेम। एक और एग्जाम्पल है इंट एक्स। इसमें इंट एक्स की क्या है, डाटा टाइप है, और एक्स इसका नेम है इस वेरिएबल का। तो नेक्स्ट इसी तरह एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वाई। तो अब ये कॉमन सी कुछ गलतियां हैं जो अमूमन करते हैं लोग, ये हमें नहीं करनी चाहिए। इंट माई नेम, इसमें ये क्या गलती है, इसमें ये गलती ये है कि वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर आपको यही नेम इस तरह आप लिख सकते हैं इंट माई नेम, यानी कि स्पेस को ख़त्म कर दें। या दूसरा ये कर सकते हैं इंट माई नेम और इसके ये अंडरलाइन दे सकते हैं इसमें और नेम आ जाएगा। तो ये है इसके करेक्ट तरीके इसका वेरिएबल्स को लिखने के। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, एक मेमोरी में एक जगह बन जाती है जिस उसकी टाइप और उसका साइज उसका एलोकेट हो जाता है उस मेमोरी बॉक्स को। जैसे हमने एक इंट एक्स एक वेरिएबल लिया था, इसमें एक्स क्या हो गया, एक्स इस जो मेमोरी के अंदर एक बॉक्स या एक यूनिट एलोकेट हुआ है या एक यूनिट बना है, उसका नेम आ गया एक्स, और उसकी डाटा टाइप जो होगा इस वेरिएबल का वो उसकी टाइप हो जाएगा। मज़ीद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आगे चलकर। तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल बेसिक्स में 3 डाटा टाइप याद रखने हैं आप लोगों को। सबसे पहले जो आता है वो है करैक्टर, CHAR मीन करैक्टर, और इसे हम CH अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी करैक्टर्स को मतलब ABCD को स्टोर करता है। दूसरा जो होता है वो है इंट यानी इंटीजर। इंट इस्तेमाल होता है नंबर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तीसरा होता है फ्लोट यानी कि पॉइंट वैल्यू। अगर आपको किसी भी तरह की पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवाना है, इसके लिए फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप लोगों को डाटा टाइप का पता चल गया है। अब हम कुछ फंक्शन या कीवर्ड देखते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में करेंगे, लिहाजा इनको अच्छी तरह देख लेना है और समझ लेना है कि ये क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं। जो पहला फंक्शन या कीवर्ड आता है वो है प्रिंट एफ, यूज टू प्रिंट आउटपुट और रिजल्ट ऑन मॉनिटर, यानी कि कोई भी हम प्रिंट चीज को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मॉनिटर के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, इसके लिए प्रिंट एफ इस्तेमाल होता है। दूसरा फंक्शन है स्कैन एफ, यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर थ्रू कीबोर्ड, के यूजर से हम कोई भी चीज लेंगे या हमें लेनी है तो इसके लिए हमें एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है स्कैन एफ, जो यूज़र से इनपुट लेगा कीबोर्ड के थ्रू। जब इनको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे तो आप तो मज़ीद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर में जो सबसे पहले आता है वो है करैक्टर। करैक्टर के लिए %C इस्तेमाल करते हैं और इंट के लिए %D, फ्लोट के लिए %F और स्ट्रिंग के लिए %S इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग्स कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स होता है कि करैक्टर मिलके ज़्यादा करैक्टर मिलके स्ट्रिंग बना देते हैं। इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को आप लोगों ने इसी तरह याद रखना है, ये आगे चलकर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो इन बातों को आप लोगों ने या तो लिख कर रख लेनी है और याद कर लेनी है ये पॉइंट्स को। उसके बाद जो प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स हर प्रोग्राम के शुरू में हम लिखते हैं, इन हेडर फाइल्स को आप लोगों ने इसी तरह याद कर लेना है। उसके बाद होता है वो है ओपन और क्लोज ब्रेसेस होती हैं, जिनके अंदर हम प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम्स की लाइनों को लिखते हैं हम, और जो कर्ली ब्रेसेस में हर लाइन को हम लिखते हैं वो टर्मिनेट होती है सेमीकोलन से, यानी कि हर लाइन के एंड में हम सेमीकोलन लगाते हैं। ये आगे चल के आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन होता है CLR का, और getch इस्तेमाल होता है फंक्शंस। ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। फंक्शन पॉजेज आउटपुट स्क्रीन अंटिल एक की प्रेस, के ये आउटपुट स्क्रीन को
को पास करके रखता है जब तक कि कोई भी की प्रेस ना की जाए। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस और कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको याद रखने हैं आप लोगों ने। आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में। इसके बाद आता है इस वीडियो का लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें आप सीखेंगे कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और हम बनाएंगे सी लैंग्वेज के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जिनकी मदद से आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना आ जाएगा। सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का समझने के लिए। इसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे दो वैल्यूज़ को कैसे ऐड करते हैं यूज़र से इनपुट करवा के, और साथ में ये सब कुछ समझाता जाऊंगा जिससे आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। सी प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल को ऐड करना होता है। हेडर फाइल्स को लिख लेंगे हम। उसके बाद एक मेन फंक्शन लिखेंगे जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, वॉइड मेन के नाम से। वाइड का मतलब नल होता है, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि हमने स्क्रीन पे कुछ दिखाना है, तो इसके लिए प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ में जो कोड लिखेंगे वो दो ब्रेसेस के दरमियान में लिखा जाता है और कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। जैसे हमने स्क्रीन पे दिखाना है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड हम लिख देंगे। इसके बाद इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल करने पे वो हमें कुछ एरर शो कर रहा है कि एरर में हमने हेडर फाइल्स का गलत लिखा है, इसमें इंक्लूड्स आएगा। तो दोबारा इससे कंपाइल कर लेते हैं। अब हमारा ये सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। तो ये हमारा स्क्रीन पे उसने रिज़ल्ट नहीं दिखाया क्योंकि हमने इसकी स्क्रीन को होल्ड नहीं करवाया है। होल्ड करने के लिए मैंने आपको एक फंक्शन बताया था गेट सी एच, कि ये प्रोग्राम के एंड में लिखना ज़रूरी है। तो इसे हम लिख लेते हैं गेट सी एच। इसे दोबारा हम रन करके देखते हैं तो ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो दोबारा इसे रन करके देखते हैं, हेलो वर्ल्ड 2 दफ़ा आ रहा है। तो इसका ये 2 दफ़ा क्यों आ रहा है कि हमने एक और, मैंने आप लोगों को एक फंक्शन बताया था क्लियर स्क्रीन के नाम से, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। वो इसलिए ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो क्लियर स्क्रीन करके दे देता है हमें। तो जो पहले से आउटपुट होती है उसको क्लियर करके देता है, तो इसलिए ये भी प्रोग्राम के शुरू में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो इसे दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड। अब जब भी हम इसे रन करेंगे तो ये हमें एक नई आउटपुट देगा। तो इसके बाद एक और प्रोग्राम बनाना हम देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे, अब हम बनाएंगे 2 वैल्यूज़ को ऐड करना, और वैल्यूज़ को हम यूज़र से लेंगे और इसमें यूज़र हमें कोई भी वैल्यूज़ दे सकता है अपनी मर्ज़ी की, और प्रोग्राम इन 2 नंबर्स को ऐड करके देगा। हेडर फाइल्स को आप लोगों को हर दफ़ा हर प्रोग्राम के शुरू में लिखना होंगी। इसको हेडर फाइल्स को लिख लेते हैं, और इनमें स्पेलिंग्स की गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। और यहाँ पर हम मेन फंक्शन इंट टाइप का लेंगे क्योंकि हमें प्रोग्राम में इंट डाटा टाइप को रिटर्न करवाना है। सबसे पहले यूज़र से वैल्यू को इंटर करवाना है। इसके बाद इसके लिए सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं जिनको हमने ऐड करना है, और उसके बाद हमने यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट करवाना है। इसके लिए यूज़र से इंटर करवाना है वैल्यूज़ को। इसके लिए हम एक प्रोग्राम या एक मैसेज स्क्रीन दिखाएंगे जिसमें हम प्रिंट एफ और करली इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे इंटर द फर्स्ट नंबर, जिससे वो फर्स्ट नंबर को इंटर करेगा। और स्कैन एफ लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्कैन एफ जब भी यूज़र कोई वैल्यू देगा तो उसको रीड करने के लिए स्कैन एफ इस्तेमाल करेंगे। तो स्कैन एफ में सबसे पहले %d लिखेंगे, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो जब भी हम कोई इंटीजर लेंगे तो इसके लिए हमें %d इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद कोमा लगा देंगे और इसके बाद ये सिंबल लगाएंगे एड्रेस का, और ये ए में चला जाएगी वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो वैल्यू फर्स्ट जो इंटीजर हमने वेरिएबल लिया था इंटीजर डाटा टाइप का उसमें ए में चली जाएगी। फिर हम दूसरा जो प्रिंट एफ फंक्शंस के इस्तेमाल से हम दूसरा स्क्रीन पर जो मैसेज दिखाएंगे वो दिखाएंगे इंटर द सेकंड नंबर, तो जिससे वो
यूज़र्स को पता चलेगा कि सेकंड नंबर को इंटर करना है। तो इसी तरह फिर इसे भी हम स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू उस दूसरे वेरिएबल में इसकी वैल्यू को रखवाएंगे कि उसके अंदर स्टोर करेंगे हम दूसरा वेरिएबल। इसी तरह हम %d कोमा ये इसकी वैल्यू b में रख देंगे हम, और इसी तरह इसको सेमीकोलन से बंद करना है। जो करली ब्रेसेस में तमाम स्टेटमेंट्स आएंगी इसको हमने सेमीकोलन से टर्मिनेट करते जाना है, इसको बंद करते जाना है। हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन हमें ज़रूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर शो कर देगा और प्रोग्राम हमारा रन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें दो वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो इसको ऐड के रिज़ल्ट को हमें एक तीसरे और या थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा int c, जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स a और b का रिज़ल्ट स्टोर होगा। तो अब इसके रिज़ल्ट को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं। एक और फंक्शन प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम बताएंगे सम ऑफ टू नंबर इज़, इसके लिए %d लगा देंगे उसी तरह कि यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी d में जो पड़ी है, और साथ में जो c के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इस जगह पर आ जाएगी। तो इसको बड़ी स्क्रीन करने के लिए इस एरो पर क्लिक करना पड़ेगा हमें। इसकी बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद हमें स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए गेट सी एच का फंक्शन लगाना पड़ेगा, जैसे आप लोगों को मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था। अब इसको रन करके देख लेते हैं। रन करने पे हमारे पास जो पहला मैसेज आया जो स्क्रीन पर नज़र आया वो है इंटर द फर्स्ट नंबर। जो पहले हमने प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए ये इंटर द फर्स्ट नंबर कर लेंगे। हम कोई भी नंबर को इंटर कर लेना है। मैं 10 नंबर या 10 इंटर कर लेता हूँ, दूसरा नंबर 20। तो इसका द सम ऑफ टू नंबर इज़ 30। इसका रिज़ल्ट हमें उसने दे दिया। तो ये था हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करने वाला प्रोग्राम, तो कैसे हमने इसे ईजीली बना लिया। अब हम बात करते हैं फ्लोट डाटा टाइप के प्रोग्राम का। तो इसके लिए प्रोग्राम पहले से बना रखा है। आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल ले ली दो। इसके बाद मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया जिसका नाम a है। इसके लिए हमने एक प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल किया इंटर द फ्लोट वैल्यू के यूज़र से हमने फ्लोट वैल्यू को इनपुट करवाना है। इसके लिए हमने इन फ्लोट वैल्यूज़ को रीड करवाने के लिए स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो इसके लिए हमें जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिखना है %f। तो इस वैल्यू को स्टोर हमने a में करवाना है। तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट f एक और फंक्शन ले लिया, तो द फ्लोट नंबर इज़, तो इसके लिए हमने यहाँ पर %f और कोमा फिर a, क्योंकि a में उसकी वैल्यू पड़ी है। तो गेट सी एच लगा लेंगे हम वैल्यूज़ को आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब इसको प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। इंटर द फ्लोट नंबर, तो हमने 20 इंटर किया, तो द फ्लोट नंबर इज़, तो ये इसके बाद फ्लोट क्योंकि पॉइंट वाले नंबर होते हैं, तो इसके बाद 20 पॉइंट, तो आगे ये 0 दे रहा है। तो ये था पॉइंट वैल्यू को हम कैसे लेते हैं और इसको कैसे आउटपुट करवाते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं करैक्टर डाटा टाइप के लिए। इसके लिए न्यू विंडो लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स को शामिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सी प्रोग्राम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स को शामिल करना होता है। हेडर फाइल के बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। कर्ली ब्रेसेस के बाद क्लियर स्क्रीन के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे CLR और हम एक करैक्टर ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे करैक्टर टाइप का जिसका नाम x रखेंगे। इसके बाद हम प्रिंट एफ फंक्शन ले लेंगे और प्रिंट एफ फंक्शन में हम लिख देंगे इंटर द लेटर कि यूज़र को मैसेज देगा कि इंटर द लेटर, और यूज़र कोई भी लेटर को इंटर करेगा और हम वो स्कैन एफ के ज़रिए यूज़र रीड करवा लेंगे। इसके लिए स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और %c लगाएंगे। %c फॉर्मेट स्पेसिफायर है, करैक्टर के लिए c इस्तेमाल होता है और इसकी वैल्यू लिखवा देंगे x में, x जो हमारा वेरिएबल है। और इसी तरह इसे सेमीकोलन से क्लोज करते जाना है।
इसी तरह एक और हम प्रिंट एफ फंक्शन लेंगे। इसमें हम बताएंगे कि जो आपने लेटर इंटर किया था वो ये वाला है, द लेटर इज़, और इसमें यहाँ भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, कोमा लगा के हम जिस वेरिएबल में वो लेटर पड़ा है, जो वेरिएबल हमने लिया था वो लिख लेंगे। और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम गेट ch का फंक्शन लगा देंगे। अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो इसमें ये एक एरर दे रहा है। एरर हमारा हेडर फाइल की में गलती की है हमने स्पेलिंग की। तो ये आप लोगों ने ये बातें ध्यान में रखनी है कि हेडर फाइल या कोई भी प्रोग्राम फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसे दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो एक और एरर दे रहा है। ये एक और स्पेलिंग की गलती की थी, प्रिंट एफ में एन मिस किया था, इसे एन लगा लेते हैं और अगेन हम रन करके देख लेते हैं। तो ये आप सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है। इंटर द लेटर, अब हम कोई भी लेटर को इंटर करेंगे। ए दे दिया तो ए को उसने बता दिया द लेटर इज़ ए। अब हम एक और आउटपुट दे के चेक करते हैं प्रोग्राम को। अगर हम पूरा अपना नाम इंटर करें अली रज़ा, तो ये सिर्फ पहला करैक्टर देगा क्योंकि हमने उसका साइज़ एक ही करैक्टर लिया है, तो एक ही करैक्टर शो करेगा। अगर हम पूरा नाम या पूरी स्ट्रिंग को आउटपुट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसका साइज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, इसके साइज़ को बताना पड़ेगा। करैक्टर के आगे हम स्क्वायर ब्रेसेस में इसका साइज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं 20, और बाकी इसमें हम इसके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्ट्रिंग के लिए एस इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा एस। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करके देख लेते हैं। रन हो गया। अब हम पूरे स्ट्रिंग देते हैं अली रज़ा, यहाँ पे अली रज़ा लिख लेता हूँ, तो द लेटर इज़ अली रज़ा। तो ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने पूरी स्ट्रिंग देनी है तो इसके लिए इसका साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो ये पूरी आउटपुट दिखा रहा है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ चेंजेस करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मज़ीद प्रोग्राम्स की, करैक्टर के लिए भी और स्ट्रिंग के लिए भी, और इसका सिंगल वैल्यू के लिए भी, और अगर इसका साइज़ डिफ़ाइन करके। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की आप ख़ुद से प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को ये लैंग्वेज उतनी अच्छी तरह और इजीली समझ आती जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।